गाइस, आज का क्वेश्चन है हमारा 169 मेजॉरिटी एलिमेंट। पहले फटाफट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में हमें एक नम्स अरे दिया है जिसमें कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। उनमें से जिस एलिमेंट की अकरेंस यानी कि वो जितनी बार आ रहा है, अगर वो ग्रेटर देन n/2 है, जहाँ पे कि n साइज है, तो ये जो एलिमेंट है मेरे को वो वाला एलिमेंट रिटर्न कराना है। ठीक है, इसकी ना काफ़ी सारी अप्रोचेज हैं। मैं मेजरली तो तुम्हें एक नई अप्रोच बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट मैं फटाफट तुम्हें पहले तो बेसिक अप्रोचेस बता दूंगा कि बेसिक दो अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। देखो, एक इनिशियल अप्रोच तो क्या है कि तुमने एक लूप चला दिया 0 से n-1, जिसके अंदर तुमने काउंट को 0 करा हर एक एलिमेंट के लिए। फिर तुमने एक और लूप चला दिया 0 से n-1, और तुम कह रहे हो कि ये जो 0 से n-1 वाला है, अगर इसकी वैल्यू पिछले वाले के इक्वल है, यानी कि a ऑफ j, ए कह लो या नम्स कह लो, इक्वल टू ए ऑफ आई है, तो जो काउंट था वो तुमने बढ़ा दिया। और ये अंदर वाला फॉर लूप खत्म होने के बाद तुमने चेक कर लिया कि भाई जो मेरा काउंट है वो ग्रेटर देन n/2 है। अगर ग्रेटर देन n/2 है तो तुमने रिटर्न कर दिया वो नंबर, यानी कि नम्स ऑफ आई। और अगर ऐसा तुम्हें नहीं मिला तो तुमने लास्ट में रिटर्न कर दिया -1। ठीक है, ये तो तुम्हारी एक अप्रोच हो गई जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n², क्योंकि लूप के अंदर लूप है। ठीक है, सॉरी। तो अब हमारे पास दूसरी एक अप्रोच क्या आती है इससे बेटर, कि तुमने एक मैप बना लिया। ठीक है, जिस मैप में तुमने बनाया इंट कॉमा इंट कह लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा एलिमेंट है कॉमा तुम्हारा काउंट है। तुमने इटरेट करा पूरे नम्स अरे को और तुमने कह दिया कि भाई इसका काउंट या CNT प्लस प्लस। अब जब तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे पास सारे काउंट स्टोर हो गए। अब तुम क्या करोगे, अब तुम लूप में इटरेट करोगे। ठीक है, मान लो तुमने ये लूप में इटरेट करा। अब तुमने कंडीशन क्या देखनी है कि बेसिकली जो एलिमेंट है जिसका काउंट n/2 से ज़्यादा है, यानी कि सेकेंड वैल्यू। तो यानी कि अगर मेरा it.second ग्रेटर देन है n/2, तो मैं एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा, यानी कि मैं रिटर्न कर दूंगा it.first उस केस में। और अगर कुछ नहीं मिलता तो वो तो एज यूजुअल रिटर्न -1। ठीक है, ये तो दो अप्रोचेस हो गई। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n प्लस n। अब ये मैं तुम्हें कैसे बोल पा रहा हूँ ये समझो। n log n तो ये हो गया कि जब तुम अरे को इटरेट कर रहे हो तो तुम सारी वैल्यूज मैप में डाल रहे हो। ठीक है, उसका n log n। और लास्ट में तुम्हारा O ऑफ n कैसे हुआ वो समझना, कि तुम लास्ट में मैप को इटरेट कर रहे हो। तो मैप में मैक्सिमम तुम इटरेशन फुल कर रहे हो, तो मैप में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? जब सारे ही एलिमेंट्स यूनिक होंगे। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास कोई मेजोरिटी एलिमेंट होगा ही नहीं तो सारे के सारे मैप में जाएंगे। तो O ऑफ n उस ले, और सेम रीजन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हारी O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, ये तो दो अप्रोचेस थी जो तुम्हें क्लिक कर जाएंगी या बेसिक है। बट द न्यू अप्रोचेस जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली, दैट इज BMMV एल्गोरिदम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बॉयर मोर मेजर वोटिंग। बॉयर मोर मेजर वोटिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये एल्गो कहता क्या है। ये एल्गो तुम्हें कहता है कि भाई अगर तुम इटरेट कर रहे हो, ठीक है, तुम एक एलिमेंट लोगे और एक तुम काउंट लोगे। अब तुम क्या कह रहे हो, जितनी भी बार मेरा काउंट 0 होगा उतनी बार मैं क्या करूंगा, मैं एलिमेंट चेंज करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूं तो मैं काउंट को 1 भी करूंगा कि भाई मेरा एलिमेंट एक बार आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब जब मैं इटरेट कर रहा हूं तो मेरे को जो एक तरीके से A ऑफ I मिल रहा है, अगर वो मेरे को एलिमेंट मिल रहा है तो मैं काउंट बढ़ाऊंगा। अगर वो मेरे को कुछ और मिल रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं काउंट घटा दूंगा। ठीक है, पहले ना मैं इसका तुम्हें एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है 3 2 3। ठीक है, अब मान लो इनिशियली मेरा एलिमेंट क्या है, 3 है, और मैंने काउंट को कह दिया 1। अब क्या होगा, जब मैं 2 पे जाऊंगा तो वो एलिमेंट से अलग वैल्यू होता है, यानी कि काउंट 0 हो जाएगा, माइनस माइनस बेसिकली। अब जैसे ही काउंट 0 हुआ तो मैं फिर से एलिमेंट को अपडेट करूंगा, मैं अगले एलिमेंट पे भेज दूंगा, और अब मेरा काउंट 1 हो गया। तो ये जो है एल्गो, ये क्या कहता है कि जब भी तुमने पूरा इटरेट कर लिया तो एट द एंड जो तुम्हारे पास एलिमेंट है ना, वो वही एलिमेंट है जो ग्रेटर देन n/2 अकर कर रहा है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं? मेरे को ये पता चलेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन फ्लोर ऑफ n/2 के लिए ही काम करता है। ऐसे ही मेजॉरिटी एलिमेंट 2 और 2, मेजॉरिटी एलिमेंट 2 करके भी क्वेश्चन है जिसमें यही चीज़ n/3 है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है,
तो अब हम फटाफट, ये तो मैं तुम्हें एक ड्राई रन दिखा दिया, अब हम एक बार कोड कर लेते हैं और फिर इसका सेकंड टेस्ट केस भी एक बार ड्राई रन कर लेंगे। कोड में सूडो कोड ही लिखूंगा ताकि तुम किसी भी लैंग्वेज में आगे लिख पाओ। तो मैं इनिशियली क्या कह रहा हूँ कि भाई इनिशियली मैंने एक एलिमेंट बना दिया और मैंने एक काउंट बना दिया जिसको मैंने बोल दिया 0। ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली बना देता हूँ, एक सेकेंड, ये भी तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने CNT क्यों हटाया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं ट्रेड कर लूँगा भाई फॉर इंट आई इन नम्स, मैंने ट्रेड कर लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर मेरा जो काउंट है अगर वो 0 है तो मैं एलिमेंट को क्या बोल दूंगा, एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरा काउंट 0 है तो मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करूँगा जिसे मैं बोल दूंगा नम्स ऑफ आई, और दूसरा फिर मैं इस एलिमेंट का काउंट कर दूंगा 1। अब एल्स इफ में क्या आ सकता है मेरे पास कि या तो जो मेरे पास अभी करंटली है, यानी कि जो मेरे पास नम्स ऑफ आई है, या तो वो एलिमेंट के इक्वल है या वो नहीं है। अगर वो एलिमेंट के इक्वल है तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा, और अगर वो एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो मैं काउंट को घटा दूंगा। ठीक है, ये ख़त्म करूंगा और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, मेरा एलिमेंट। ठीक है, बट अब एक चीज़ समझना, जो मैंने तुम्हें काउंट बताया है वो एक्चुअल एलिमेंट का काउंट नहीं है। जैसे कि ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, लेट्स से हम ना ये वाला एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, 2 2 1 1 1 2 एंड 2। ठीक है, यही है। अब तुम इनिशियली अगर देखोगे तो इनिशियली मेरे पास इस केस में एलिमेंट क्या है, 2 है, और ये मान लो CNT मेरा 1 है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अभी तो मैं यहाँ था, अब मैं एक स्टेज आगे गया, मेरे को सेम मिल गया तो मैंने इसे +1 करके 2 कर दिया, मेरे को एक अलग मिल गया मैंने काट के 1 कर दिया, फिर एक अलग मिल गया फिर मैंने काट के 1 कर दिया, मतलब 0 कर दिया। जैसे ये 0 हुआ मैं एलिमेंट शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि अब मैं इसको बोल दूंगा एलिमेंट, तो मेरे पास एलिमेंट आ गया 1 और फिर उसका CNT हो गया 1। फिर मैं आगे गया, अब मेरे पास आया 2 आया तो ये कट के फिर से 0 हो गया, फिर से 0 हो गया, मैं फिर से एलिमेंट शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि अब मेरे पास एलिमेंट हो गया 2 और CNT मेरे पास हो गया 1। तो लास्टली मेरे पास ये बचा, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और तुम यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर 2 है। बट तुम ये समझने की कोशिश करो कि ये जो CNT है ये CNT 2 का एक्चुअल काउंट नहीं है। बेसिकली ये जो एल्गोरिदम है ना, इसका लॉजिक क्या है कि अगर हम ग्रेटर देन n/2 की बात करें, तो अगर मान लो जैसे तुम्हारे पास 4 है, ठीक है, यस, तुम 8 मान लो, अगर तुम्हारे पास 8 है तो 8 में ग्रेटर देन n/2 का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 4। तो अगर मान लो 7 है वो नंबर जो 4 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो एटलीस्ट वो 5 बार तो आएगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी है ना कि वो 5 बार आए। तो अगर वो मिनिमम पॉसिबिलिटी 5 बार आ रहा है तो रिमेनिंग नंबर 3 है। ठीक है, तो वो जो 3 नंबर हैं वही तो 7 के काउंट को काट सकते हैं। बट अगर मान लो ये 7 का, जैसे 2 है, 2 का काउंट यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यानी कि 2 यहाँ पे मेजॉरिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी होता 4 में से, बेसिकली अगर 2 से ज़्यादा होता तो मिनिमम 3 बार आता, 3 बार आता तो वो 1 कट सकता था, है ना, 4th एलिमेंट से। तो ये चीज़ समझनी तुम्हें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें ये कोड तो समझा दिया। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है कि तुम्हें ये लाइन नहीं दी और तुम्हें बोला कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता ना तो तुम्हें रिटर्न कराना है -1। तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारा ये जो कोड था, तुम ना इसी कोड को आगे कंटिन्यू करोगे और तुम बोलोगे क्या कि भाई मैं ना अब एक्चुअल काउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल इंट CNT इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। ये इस कोड के आगे लिखा हुआ मैंने, ठीक है, ये जो प्रीवियस कोड था ना उसके आगे लिख रहा हूँ। तो इंट CNT मैं 0 करूँगा, फिर मैं लूँगा फॉर इंट आई इन नम्स, मैं ट्रेड करूँगा और मैं बोलूँगा कि जहाँ पे मेरा आई जो है वो एलिमेंट हो वहाँ पे काउंट को बढ़ा दो, CNT को। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि CNT मेरे को यहाँ यूज़ करना था तो मैंने इधर काउंट ले लिया। ठीक है, CNT इज द एक्चुअल काउंट, एक्चुअल नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंस। अब ये CNT ++ हो गया। अब मैं चेक कर लूँगा कि अगर ये मेरा जो CNT है ये मेरा n/2 से बड़ा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा एलिमेंट को, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा -1 को। चीज़ क्लियर हुई?
अब फटाफट से बात कर लेंगे भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। भाई देखो ये तो मैं पूरा एक तरीके से पूरे लूप को इटरेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा O ऑफ n हो गया, ठीक है। साथ में इधर भी मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा O ऑफ n हो गया। तो अल्टीमेटली जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 2n हो गई। अगर ये कब होगी, जब मेरे को ये कंडीशन गिवन नहीं है। अगर मेरे को ये कंडीशन गिवन है तो मेरा कोड यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मेरा कोड यहाँ पे खत्म हो गया तो उस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O ऑफ n है। स्पेस हम कोई एक्स्ट्रा यूज कर नहीं रहे, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग O ऑफ 1 हो गई, ठीक है। अब तुम्हें बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि ये एल्गो जो है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, ठीक है। तो आई गेस मैंने 2 ड्राई रन दिखा दिए, उतना आई गेस शुड बी इनफ। और मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि मैंने तुम्हें 2 ड्राई रन दिखा दिया, आई गेस दैट शुड बी इनफ। बट अगर तुम्हें एक और कोई देखना है तो लेट्स अज्यूम सम वन मोर। लेट्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का, ठीक है। अब मैं 6 नंबर्स का अगर ले लूँ तो यानी कि मान लो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है 5, तो मिनिमम 4 बार आना चाहिए। तो 1 2 3 और 4, और दूसरा एलिमेंट हो गया मेरा 1 और 0, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा कि इनिशियली मेरे पास यहाँ पे हूँ मैं, तो इनिशियली मेरे पास एलिमेंट है 5 और काउंट है मेरे पास 1, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, मेरे को अलग अलग वैल्यू मिली, ये 0 हुआ। 0 हुआ तो मैं एलिमेंट चेंज करूँगा, अब मेरा एलिमेंट ये होगा। तो फिर से मेरा एलिमेंट आया 5 और काउंट मेरे पास आया 1, फिर से 5 आया तो ये 1 हट के 2 हुआ। 0 आया, अलग वैल्यू आई, 1 हुआ। फिर 5 आया, फिर से बढ़ के 2 हुआ। मेरे पास लास्ट में एलिमेंट क्या है 5, तो यानी कि मेरा 5 मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर। बाकी इफ़ यू वांट कि तुम्हें और ज़्यादा इन डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तुम वहाँ से आर्टिकल पढ़ सकते हो कि तुम्हें ये वाला जो एल्गोरिदम है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। और बाकी आफ्टर दैट इफ़ यू वांट द कोड्स कि लाइक भाई तुम्हें ब्रूट बेटर ऑप्टिमल जो मैं तुम्हें अभी 2 पहले भी बताए थे और ये जो भी बताया, अगर तुम्हें इसके कोड C++ में चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके देन, बाय।